एक घड़ी में मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसके द्वारा 35 मिनट में कवर किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, एक घड़ी है जिसमें मिनट वाली सुई है ना। अब उस घड़ी को यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं, मिनट वाली सुई, और इसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कह रहे हैं इसको अगर 35 मिनट ऐसे चला दिया जाए, तो मान लिया यहाँ 12 पे है और यहाँ से आएगी 35 मिनट, यानी कि लगभग 6 के बाद 7 पे पहुँचेगी, है ना। तो इसके द्वारा ये जो क्षेत्र कवर किया गया है, ये पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सर्कल में देखा जाए तो एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याएँ और एक चाप के बीच का भाग होता है, वो त्रिज्यखंड है। तो इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई है ना, इसके द्वारा अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट चक्कर जो लगाती है मिनट वाली सुई, वो 60 मिनट, और 60 मिनट में क्योंकि वो पूरा घूम जाती है तो उसके द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक, यानी 60 मिनट में 360 अंश। तो अब यहाँ से 1 मिनट में, तो 60 को यहाँ नीचे भेज देंगे, 360/60, और इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 0 गया, 6 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री। यानी इसको याद भी रख सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री, और देखा जाए तो 35 मिनट चल रही है। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि 35 मिनट में इसके द्वारा कितना कोण बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 35 × 6, और इसको गुणा किया जाए तो 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18 और 3 21, यानी 210 डिग्री आ जाएगा। तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 35 मिनट में 210 डिग्री कोण बनाती है। यानी इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो हमें पता चल गया है, ये है 210 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, मान लेते हैं ये O है, A है और ये B है। तो यहाँ से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला बनाएंगे, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये होता है θ/360 इंटू में πr²। ये सिंपल फार्मूला है ना। तो इसके लिए देखो, थीटा हमने निकाल लिया 210 डिग्री, और नीचे है 360 डिग्री। पाई यहाँ रख देते हैं 22/7, और आर का मान देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर जो सुई की लंबाई थी वो है। तो यहाँ 2 बार लिखेंगे 12 × 12। ठीक है, अब इसके साथ सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो ये फाइनली सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना है, 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद इसको देखो तो काटा जा सकता है 12 से, 12 × 12, 12 × 3 = 36, है ना। और 3 से 21 को भी काट सकते हैं, 3 × 3 और 7 बार। तो ऊपर बचा क्या, 7 × 22 अच्छा ये 7 भी इससे कट जाएगा, है ना। एक बार लिख लेते हैं फिर काटते हैं। 22 हो गया 12, और बटे में है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये भी कट जाएगा। और अब सिंपल हमें 22 × 12 इन दोनों का गुणा कराना है ना। तो 12 दूनी 24 और 2 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर।